जब किसी भी चीज़ की प्रेज़ेंटेशन बहुत सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, तो देख कर के अच्छा लगता है। आपने जितना अच्छे से याद किया है, अब समय है कि उसको उतने ही बेहतर तरीके से, उतनी ही प्रेज़ेंटेबल तरीके से आप उसको एग्ज़ामिनर के सामने रखें। कल एसएससी का एग्ज़ाम है, तो देखते हैं कि छोटी-छोटी सी चीज़ें जिससे कि आपकी कॉपी काफ़ी प्रेज़ेंटेबल लगे और एग्ज़ामिनर को मार्क्स काटने का कोई भी मौका ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि नेम, हमेशा नेम ऑलवेज़ सही करेक्ट फ़ॉर्म में लिखें, पूरा लिखें और कोशिश करें कि उसको अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करना इसलिए है क्योंकि कई बार हम नेम्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना कि सही लिखा है, नहीं लिखा। तो पूरी कॉपी में उस आंसर पे जाना और उस पूरे आंसर को रीड करना, फिर उसके अंदर से स्पेसिफिक वो नेम ढूँढना जिसमें हमें कन्फ्यूज़न है, थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर हमने अंडरलाइन कर रखा होगा तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाएगी और टाइम तो ऐसे ही हमारे पास कम होता है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं डेट्स। डेट्स का भी सेम यही हाल है कि डेट्स को आप ब्रैकेट्स में लिखो क्योंकि जितना मुश्किल नेम देखना है, उतना ही मुश्किल आपको डेट्स देखना है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको डेट्स देखनी हो तो क्या करें, ब्रैकेट्स में लिख दें जिससे कभी भी आपको दोबारा से रिकॉल हो कि नहीं उसमें तो ये वाली हो सकती है, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा। लास्ट टाइम में जब हम अपनी कॉपी चेक करते हैं तो उस टाइम पे आपके लिए आसान ही रहेगा नेम और डेट्स चेक करना। उसके बाद में हम चलते हैं मैप्स। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैप को पेन से बनाना शुरू कर देते हैं। कई सारे बच्चे एक बार में बना लेते हैं, बहुत सारे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि उसमें कट कर देते हैं और उनसे सही प्रॉपर नहीं बनता। अब देखो इतनी सारी कॉपी खराब करने के बजाय अच्छा नहीं लगेगा ना इतने सारे कट्स होंगे तो। इससे बेहतर है कि जो आपका मैप है आप उसको पेंसिल से ही बनाएँ। चाहे आपको कितना भी अच्छा आता है क्योंकि कोई बुराई नहीं है। मान लो कोई छोटी-मोटी मिस्टेक रह भी गई, आपको अच्छा नहीं लग रहा है या ढंग से नहीं बना, तो एट लीस्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा उसको इरेज़ करने का। इरेज़ करके आप फिर से दोबारा से उस मैप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेन से ही लिखा तो ये थोड़ी-सी मुश्किल बढ़ जाएगी। एक तो पेपर वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, पूरा कट करोगे और वो दिखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। अब इसके बाद में चलते हैं जीडीपी, बीएमआई जैसे शब्दों के ऊपर जिनके फुल फॉर्म हम नहीं लिखते। हम क्या करते हैं कि शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। देखो जैसे जीडीपी का क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और बीएमआई का क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इतना शॉर्ट में लिखते हैं तो वो थोड़ा-सा अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। तो कोशिश करें कि आंसर के शुरुआत में आप पूरी स्पेलिंग लिखें। अगर हाँ, वही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप पूरे फुल फॉर्म में ही लिखें। उसके अलावा क्वेश्चंस फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि पेपर में पूछा गया है कि ये क्या है, एक सवाल है, इसके आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं और आपको आते हैं 8 पॉइंट्स। अब आपको लग रहा है कि ये भी लिख दूँ, ये भी लिख दूँ, ये भी लिख दूँ। देखो होगा क्या, मार्क्स तो ज़्यादा मिलेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं, लेकिन आपका टाइम खराब हो जाएगा और जो आपकी कॉपी का जो प्रेज़ेंटेशन है वो बेहतर नहीं लगेगा क्योंकि एग्ज़ामिनर नीचे वाले पॉइंट्स चेक ही नहीं करेगा और आपने पता लगा कि ऊपर तो ऐसे लिख दिए और नीचे वाले पॉइंट्स आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखे हैं। तो इसलिए जो पॉइंट्स आपको अच्छे से आते हैं, बेहतर तरीके से आते हैं, उनको आप उसी तरीके से लिखें और जितना पूछा जाए उतना ही लिखें क्योंकि ऑलरेडी टाइम का इतना सारा इश्यूज़ होता है वहाँ पर और आप बेफिज़ूल में उस जगह पर मेहनत कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने ही नहीं है, तो ये थोड़ी-सी समझदारी वाली बात नहीं होगी। अब इसी में हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कि सोशल साइंस का पेपर इस तरह से आता है जैसे एमसीक्यूज़ आते हैं क्योंकि अगर हमने बात कर ली कि किस तरह से आंसर लिखना है, अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यूज़ कैसे अटेंड करते हैं। आपको क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे कुछ भी कर देते हैं, पहले का 1, 2, 3 ऐसे बहुत ही ऐसा मेसी सा बना देते हैं कि एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो सिंपल करना है। एमसीक्यूज़ को क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का क्या आंसर ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है और डी ऑप्शन का क्या है? केसरी है। तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। जैसे 11th का क्या है? सी है, सी का क्या है? पूरा लिख दिया। 12 का क्या है? बी है, बी का प्राइवेट सेक्टर जो भी है मतलब जो भी इसका आंसर है वो लिख दिया। इस तरह से सबसे क्वेश्चन नंबर, जो भी एबीसीडी उसकी फॉर्म है वो और उसके सामने उसका आंसर। इससे एग्ज़ामिनर को थोड़ी-सी आसानी रहेगी और कॉपी चेक करने में वो जितना कम टाइम आपकी कॉपी पे लगाएगा उतना बेहतर है। जितना टाइम वो रुका उतने ही मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम बात कर लेते हैं, चलो इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, इन सारे 4 सेक्शन में डिवाइड है आपका। अब 4 सेक्शन में क्या करना है कि जिस सेक्शन का आप अटेंड कर रहे हैं, उसी सेक्शन में करें। मानो हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का आंसर ज्योग्राफी में लिख दिया, ज्योग्राफी का हिस्ट्री में लिख दिया। ये बिल्कुल गलती ना करें, इससे मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। हाँ, सेक्शन के अंदर आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चंस की जो ऑर्डरिंग है वो चेंज कर सकते हैं। 4 पहले कर सकते हैं, 5 पहले से कर सकते हैं, 6 पहले कर सकते हैं, 3 जो भी इसकी ऑर्डरिंग में जो है, लेकिन आपको सेक्शन चेंज नहीं करना। अगर ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल का है तो पॉलिटिकल में, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में। सेक्शन चेंज करने से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएँगे, ये बात एकदम गाँठ बाँध के जाओ कि जिस सेक्शन का पूछा गया उसी सेक्शन में करना है। हाँ, सेक्शन के अंदर आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अब उसी में हम आगे चलते हैं।
किस तरह से? जैसे कि ना सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर दिया था, तो उसमें पूछा था, तो उसमें आपको बताया था कि उसमें से आपको 5 पॉइंट्स पूछे गए। अब 5 पॉइंट्स पूछने में उसने 6 लिख दिया, लेकिन 6 में उसने बोल दिया कि एनी 5 पॉइंट्स, कोई भी 5 लिखने हैं आपको, है ना? ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, यानी कि अगर आपसे जितना पूछा जा रहा है, आपको उतना लिखाना है। अगर आपसे 5 पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको 5 ही लिखने हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि इतने सारे पॉइंट्स हैं क्वेश्चन्स के, अब उसमें से आपको कोई भी 5 पॉइंट चूज़ कर लेने, मान लो उसमें 8 है, 10 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो जितने ही भी पॉइंट्स आपको याद हैं, उनमें से जो बेस्ट आपको याद है, वो आपको लिखने हैं। जितना पूछा जाए, उतना ही आपको लिखना है। उसके अलावा जब भी आप आंसर स्टार्ट करें, तो इंट्रो स्किप ना करें। देखा जाए तो देखो, इस कॉपी में सबसे पहले इंट्रो दिया है, उसके बाद में उसने पॉइंट्स में उसको लिखा है। तो इससे क्या होता है कि बेटा थोड़ी-सी कॉपी प्रेज़ेंटेबल लगती है, एग्ज़ामिनर को समझ में आता है कि इसने फुल फॉर्म लिखी है, डेट्स को हाइलाइट किया है, कीवर्ड्स को हाइलाइट किया है, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आपने उसको अंडरलाइन किया है, आंसर स्टार्ट करने से पहले इंट्रो लिखा है, क्वेश्चन्स के जो भी आंसर है उनको सिस्टमैटिक तरीके से किया है, जिस सेक्शन का आंसर है उसी सेक्शन के अंदर लिखा है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी को प्रेज़ेंटेबल बनाती है और अगेन मैं इतनी बार इस बात को बोलती हूँ कि एग्ज़ामिनर जितना कम समय आपकी कॉपी चेक करने में लगाएगा, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट। खूब सारी तैयारी करके आपने रखी हुई है, कॉन्फिडेंस लॉस नहीं करना, बढ़िया कॉन्फिडेंस लेकर के जाओ, बढ़िया पेपर अटेम्प्ट करो, अच्छे से करो, जो होता है सब बढ़िया होगा और फिर भी आपको कुछ लगता है कि हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम सब आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।